चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है वो नंबर सिस्टम पर बेसिक कॉन्सेप्ट का आज 5वां दिन है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल और कक्षा 5वीं से होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आपका जवाहर उत्कर्ष योजना भी होता है और आपका एकलव्य आवासीय योजना के अंतर्गत भी पेपर होता है। तो यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो जो है उन सभी पेपरों के लिए भी लागू होगा। आपको भी इतना ही पैटर्न कक्षा 5वीं में पढ़नी है जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, जवाहर उत्कर्ष और आपका एकलव्य के लिए होगा, है ना। तो यदि आप इन किसी में भी आप कॉम्पिटिटिव बेस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से हमारा वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आज बेसिक कॉन्सेप्ट 5वां दिन का PDF जो है डाल दिया है, तो आप जो है उसको PDF को क्लास अटेंड करने के बाद उसको लोड करके उसके क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। चलिए, तो बाकी आप हमारा वीडियो पुराना भी आप देखिए, उसके बाद आज का वीडियो को भी देखिए। चलिए, तो अब सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लास हो चुका है पिछली कक्षाओं में, तो हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 37, प्रश्न 37 से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमने जो प्रश्न दिया हुआ था वो 36 तक हो गया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि छोटी संख्या कैसे बनना है, बड़ी संख्या कैसे बनना है। यहाँ पर जो डिजिट लिखी हुई है उससे छोटी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना और इससे इवन नंबर बनाना, ऑड नंबर बनाना, इसके बारे में हमने क्लास जो है दे दिया है। तो आप उस वीडियो को भी आप पहले देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, सम संख्या बताना है जिसका निर्माण 1, 0, 1, 2, 3 से हुआ हो, है ना। तो आप जो है इस पर छोटी संख्या बताना है ना। मैंने पहले ही कहा है कि जब किसी भी डिजिटों से नंबर बनाया जाएगा तो 0 को पहले नहीं रखना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें छोटा संख्या बनाना है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए 4 अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ पर ये 3 और 3 पहले आया है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि इन अंकों में 3 बड़ी है ना। अब बच जाता है C और D ऑप्शंस। तो C में आपका जो है 1 है और 1 से स्टार्ट है ना। तो अब देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब ये क्या है, 23 है और ये 32 है। तो इसमें छोटा कौन है, C है, तो आप C लगाइएगा। तो आप जो है पहले अच्छे से डिजिटों में छोटा बड़ा सीख लीजिएगा। छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटे अंकों को पहले लेना है। याद बस इतना रखना, यदि उस अंकों में 0 रहेगा तो 0 को प्रथम में पहले में नहीं रखना है। किसी छोटी संख्या उस प्रश्नों में दी हुई जो अंक होगी उसमें छोटी संख्या उसके बाद आपको 0 लगाना है ना। यदि सपोज मान के चले कि ये तीनों विषम संख्या, ये 3 विषम संख्या होगा, 1, 3 और 5 और 0 का यदि जिक्र होता तो ऐसी स्थिति में आपको सम संख्या बनाना होता तो इसको क्या करना पड़ता, लास्ट में लेना पड़ता। तो 1, 3, 5, 0 मिला करके यही क्या बनता, सम संख्या बनता। बड़ी सम संख्या बनाने के लिए 5, 3, 1, 0 रखते तो बड़ी सम संख्या बनता। विषम संख्या बनाने के लिए यहाँ से आपको छोटी विषम संख्या बनाना है तो क्या करना पड़ता, 1, 3, 0, 5 ले लेते।
अब बड़ी विषम संख्या बनाना होता तो 5 3 0 1 कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपके पास प्रश्न दी हुई है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को समझना ज़रूरी रहता है। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। यदि आप प्रश्न समझ गए हैं तो आपकी बनाने की स्पीड अच्छी रहेगी। यदि आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न को 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करिए। तो रिपीट करने से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। छोटी संख्या भी सम संख्या पूछा गया है और डिजिट हमें दे दिया गया है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आपको सभी क्लासों का PDF भी हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए और बनाए हुए क्वेश्चन के अनुसार आप जो है बनाइएगा। यहाँ पर कुछ लाइटिंग दिख रही होगी आपको, प्रोजेक्टर का है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आपको हम PDF जो है दे रहे हैं तो आप PDF से बना लीजिएगा। आपको PDF जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी है, इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी है। तो आप जिस भी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और कोई भी कॉम्पिटिटिव बेस की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, जवाहर उत्कर्ष, है ना, तो भी ये सब जो है आपके लिए काम आएगा। तो आप आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर आपसे यह जो है बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 0 5 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। आप भी बना सकते हो। बड़ी संख्या पूछा है, सम और विषम की जिक्र नहीं हुआ है, तो आप सम विषम नहीं पूछा है तो आप आराम से इसका बड़ी संख्या बता सकते हैं। ये सब जो है आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपसे, है ना, क्योंकि इससे बनने वाले 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो 5 अंकों की बड़ी संख्या आप बता सकते हैं। यहाँ से पूछा है 4 अंकों की बड़ी संख्या, अंक जो है 3 दे दिया है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। तो याद रखेंगे बच्चों, इनमें से कोई एक ही अंक को डबल या ट्रिपल या चौपल बार लिखा जा सकता है। मतलब किसी अंक को हम 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हिसाब सर के उत्तर माला में ऑप्शन के हिसाब से ये है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 0 और 8 ही जिक्र है। तो 4 0 और 8 ही यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, तो आप इन्हीं से लेकर के बनाएंगे। कोई 2 4 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं या 8 ही ले सकते हैं, और कोई डिजिट आप नहीं ले सकते। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऑप्शंस को लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या को बता देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 अंकों वाले में सभी है, ये चीज़ हो नहीं सकता, आप इसको सीधा सीधा निकाल दीजिएगा। बड़ी संख्या बताना है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों में बड़ी तो कोई भी संख्या एक रिपीटेशन हो सकता है, तो एक बार 8 ले लेंगे तो यहाँ पास 8840 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसका उत्तर दे देंगे। तो आप आराम से पढ़िए और कोई जल्दी नहीं है ना। तो आप इस सब चीज़ों को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा और सीधा बनाते हुए चलिएगा। चलिए आज हम नया टॉपिक पर भी आज क्लास देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहां से लोड करिए और क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। वीडियो देखिए, पहले अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है वो बनाइए। और यदि आप पूरा नवोदय विद्यालय कंपटीशन बेस या सैनिक स्कूल इन सब के भी आप तैयारी कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव बेस 5वीं लेवल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे ऐप पर आइए। ऐप पर हम पूरा कंप्लीट चैप्टर पर अच्छे से समझाते हुए फिर बताएंगे आपको, है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पर 6 अंकों की
6 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बताना है। देने के लिए 4 ही अंक दिया हुआ है, लेकिन आपको 6 अंक बताना है। मतलब इनमें से कोई 2 डिजिट को, एक डिजिट को क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो, 2 डिजिट को डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी 6 अंक है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देख लीजिए। लेकिन डिजिटों में यही डिजिट होनी चाहिए, सभी में वही डिजिट है, तो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है आप छांट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसको भी आप बना सकते हैं बच्चों। 2908 से बनने वाली 5 अंकों की 5 अंक की बड़ी से बड़ी, यहाँ पर सम संख्या पूछा है, वहाँ पर विषम संख्या पूछा था, तो यहाँ पर सम संख्या पूछा है, तो लास्ट में ये या ये कोई भी हो सकता है। तो इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन से आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर अंक दी हुई है 1, 4, 5, 6 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए। अब बात अब यहाँ पर अलग पूछ दिया है बच्चों। कैसे पूछा है कि इन्हीं संख्या से बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है। क्या क्या बनाना है, बड़ी संख्या भी बनानी है और छोटी संख्या भी बनानी है ना, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद क्या कहता है, योग करना है। योग का मतलब होता है सम करना, जोड़ना, है ना बच्चों। तो चलिए इससे बनने वाली, अब ये नहीं पूछा है कि सम है कि विषम है, तो हम सीधा सीधा बड़ी और छोटी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या लेंगे तो 6, 5, 4, 1। छोटी संख्या लेंगे तो 1, 4, 5, 6। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। तो जोड़ना तो आपको पता आता ही है। चलिए इस तरीके से जोड़ दीजिए इसको। तो आप देखिए 7997 कहाँ पर है बच्चों, तो ऑप्शन डी में है, तो आप ऑप्शन डी लगाइएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा पहले की अपेक्षा एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। अभी तक देख रहे थे वो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लिए, 4 अंकों की छोटी संख्या ले लिए, उसके बाद उनका योग पूछता है तो ये कर दिए। बस ऐसे ही करना है, जो प्रश्न देता है उसके अनुसार ही हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ 44 क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अंकों 3, 8, 5, 1 तथा 6 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी और छोटी सम संख्या का योग। अब यहाँ पर आप क्या करना है, सम संख्या निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम संख्या निकालेंगे। देखिए सम संख्या, तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ा ले लीजिएगा, तो 8, 6 को रख लेंगे तो सम संख्या नहीं बनेगा। तो सम संख्या के लिए या तो 8 और 6 में से कोई यूनिट डिजिट में रखना पड़ेगा। तो 8 को रख लेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, इसलिए 8 को पहले रखेंगे और 6 को लास्ट में रखेंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको 8, 5, 3, 1, 6 रखेंगे। ये हो गया आपका सम संख्या, बड़ी संख्या, है ना। और छोटी संख्या बनाना है, वो भी सम बनाना है। तो सम बनाने के लिए आप इसको रिपीटेशन वापस पर आ जाइए, 1, 3, 5, 6 और 8। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्या, छोटी संख्या। 8 को पहले लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको यूनिट में बड़ी संख्या बनाना है, तो जो सम संख्या में बड़ी बनाने वाली जो डिजिट होती है उसको लास्ट में रखना पड़ता है। चलिए अब इसको क्या करना है, सम करना है, योग करना है। तो योग आप करिएगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। तो सभी की इकाई में 4 है, 6 और 1 7 और 1 हो जाएगा इसका 8, 84 84 सभी में है। यहाँ से करिए 5 3 8, तो 8 8, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। ये दोनों नहीं हो सकता। चलिए अब इसके बाद देखिए 5 3 8 है, यहाँ आइए और 8 1 9, तो 9 3 8 4, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, है ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अब छोटी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना जब आप सीख गए हैं तो उनका योग, उनका अंतर, है ना, सम संख्या विषम संख्या, यही तो बस पूछता है आपके दिमाग को घुमाने के लिए एग्ज़ाम वाले, है ना। तो आप ज़्यादा ध्यान जो है इधर उधर भटकाएंगे नहीं, तो फिर सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इससे बनने वाले 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का अंतर निकालना है ना। तो पहले बताया थे वो योग था, अब अंतर पूछा गया है, तो आप अंतर बता दीजिएगा, इसका घटा दीजिएगा। ठीक है, अंतर कहने का मतलब आपको घटाना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि 9, 8, 0, 1, 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर। आप यहाँ पर विषम संख्या निकाल करके इसका अंतर निकाल लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन अपने पास रखिए और अपना सॉल्व करिए। चलिए अब चैप्टर 3 पर देखते हैं। चैप्टर जो 3 है वो जो है प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू पर आधारित है। हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिर आप जो है स्वयं बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो उसका जो स्थान है वो किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है, अंक पर स्थान। जब स्थान की बात करते हैं, स्थान जिसको स्थानीय कहेंगे, और वैल्यू का मतलब होता है मान, है ना। यह जो है स्थान जो नंबर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर होंगे, नंबर कहने का मतलब है कि आपका जो संख्या होगा, डिजिट होंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से नंबर को हटा देता हूँ, मैं मान के ले लेता हूँ आपका डिजिट। डिजिट मतलब अंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट होगी, है ना, वो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, पढ़ने की स्थिति बदल जाएगी, है ना, क्योंकि उसके स्थान पर पढ़ना है। हमें स्थान पढ़ना है मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इकाई दहाई जो भी है उसको वैसे पढ़ना है। जैसे एक सैकड़ा पर ये इस तरीके से दिया वाला चीज़ है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सैकड़ा पर पूछना है। तो सैकड़ा पर ऐसा नहीं कि सब को पढ़ें, सैकड़ा में हमें एक जो है, तो एक को सैकड़ा में क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर पूछेंगे तो 1000 में 4 है, तो इसको क्या कहेंगे, 4000 कहेंगे। इधर क्या लिखा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब स्थानीय मान कहा जाता है तो उसके स्थान के मान पर उसको पढ़ना है बच्चों। 1000 पर है तो 1000, 100 पर है तो 100, दहाई पर है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। 100 में है तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ठीक है, यदि कोई अंक 1000 के स्थान पर है तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। 10,000 के स्थान पर कोई अंक है, 1 है तो 10,000, 2 है तो 20,000, 30 है तो 30,000। इसी तरीके से आपको किसी भी संख्या में उसके जो डिजिट हैं वो उस संख्या में कौन से स्थान पर है उसी के स्थान को पढ़ना है। इसीलिए इसको कहते हैं स्थानीय मान। और यह जो स्थानीय मान है उसके स्थान के अनुसार उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज हो जाएंगे ना बच्चों। अब देखिए जैसे कि दहाई पर, यहाँ पर 10,000 पर मैं 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पर सैकड़े में 1 है तो 100 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कहेंगे तो कितना पढ़ेंगे, 10,000 पढ़ेंगे ना। ठीक है, कितना पढ़ेंगे, 10,000 पढ़ेंगे, 10,000 पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं 1, 10, 100, 1000। ठीक है, 10,000 और लाख, यही तो पढ़ते हैं, तो आप उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। 10,000 के स्थान पर कोई रहेगा तो आपको क्या करना है, उसी पर पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो डिजिट है उसके स्थान के अनुसार पर वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों,
तो प्लेस वैल्यू पर जब बात आएगी तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है और किसका प्लेस वैल्यू पूछा है, इनमें से कहीं 3 का तो नहीं पूछा। यदि 3 का प्लेस वैल्यू कहेंगे तो 3 कौन सी स्थान पर है, दहाई के स्थान पर आप क्या कहेंगे, 30 कहेंगे। इसको बनाने के एक और भी तरीका आप सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं बच्चों, कि जब स्थानीय मान पूछता है तो स्थान में कोई भी रहेगा। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पास आप जो है इतनी बड़ी संख्या, मैं यहाँ पास 8 का स्थानीय मान पूछ रहा हूँ, ठीक है। 8 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, 8 है, इससे पहले जितनी संख्या रहेगी उतना जीरो लगा करके अभी आप इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़ें फिर इसको 8000 लिखें, ऐसी बात नहीं है। यदि आप उसका प्लेस वैल्यू निकालना चाहेंगे तो नंबर को लिख लीजिए, उससे पहले जितनी अंक रहेगा उतना जीरो लगा दीजिएगा। यदि इकाई पर 4 का स्थानीय मान पूछा है, प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4, क्योंकि इकाई अंक में कोई भी अंक रहेगा उसका प्लेस वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। बदलता कहाँ से है, दहाई अंक से। इकाई अंक पर उसका प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलता। ये क्या होता है, इस पर प्लेस वैल्यू ठीक है, नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक पर क्या होता है, नहीं बदलता है बच्चों, ये याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू पर स्थानीय मान पर कौन सा अंक जो है नहीं बदलता है, तो यहीं पर जो है नहीं बदलता है। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा तो 3 है ना, तो 3 को हम क्या पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है, टेंस के स्थान पर है, तो उसके स्थान के अनुसार क्या करना है, इसको पढ़ते जाना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप फेस वैल्यू पर चलेंगे। देखिए फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पर जाएंगे ना, तो फेस वैल्यू क्या होता है, जिसको कहते हैं हम लोग जातीय मान, जातीय मान या फिर अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान कहते हैं या तो फिर अंकित मान कहते हैं। यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो क्या होते हैं, अनचेंज होता है। क्या होते हैं, अनचेंज, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फिक्स्ड, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। किसी भी स्थान पर यदि उसका फेस वैल्यू जातीय मान या अंकित मान पूछा जाता है तो उसका मान नहीं बदलता है, यही याद रखिएगा। जैसे हमारे पास यदि कोई संख्या हो गया और यदि यहाँ पर किसी का भी, ठीक है, किसी का भी पूछेगा, जैसे 3 का पूछेगा तो नहीं बदलना है बच्चों, नहीं बदलेगा कहने का मतलब 3 ही रहेगा इसका फेस वैल्यू, जातीय मान, अंकित मान, ठीक है। 7 का पूछेगा तो 7 ही होगा, 9 का पूछेगा तो 9 ही होगा, 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा, यहाँ पर 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा। इस स्थिति में यहाँ पर जो स्थानीय मान बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू है, जाति मान है और अंकित मान है, वहाँ पर जो अंक है वो परिवर्तनशील नहीं होता, उसका स्थान नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पर ये दहाई के स्थान पर 3 है तो इसको 3 ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 30 पढ़ेंगे। 30 हम इसके स्थान पर पढ़ते हैं, इसलिए इसको फेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं। लेकिन जाति मान जो होता है ना, वो अंकित मान जो है वो अनचेंज हो जाता है, फिक्स्ड रहता है, वो नहीं बदलता है। 3 है बच्चों, किसी भी स्थान पर कोई भी अंक रहेगा उसको उतना ही पढ़ेंगे, उसको उतना ही जानेंगे। यदि 3 अंक किसी भी स्थान पर रहेगा तो वो 3 ही कहलाएगा, उसका स्थान जो है नहीं बदलेगा।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 2 मिनट के बाद मैं आपको फिर से इसका अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, तो फिर सब इससे सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा प्लेस वैल्यू का जो टॉपिक है वो यहाँ से है और ये यहाँ से है। तो चलिए अपने कॉपी में आराम से नोट कर लीजिएगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ है नंबर सिस्टम पर। अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूरा चैप्टर पढ़ोगे, परसेंट पढ़ोगे, LCM SCF पढ़ोगे, फैक्टर पढ़ोगे, है ना, वोल नंबर पढ़ोगे, डेसिमल पढ़ोगे, मेज़रमेंट पढ़ोगे, जितना भी मैथ का टॉपिक है, टाइम वर्क है, SI है ना, तो सभी तो उधर बड़ी बड़ी क्वेश्चन होंगे, लेकिन बनाने के जो तरीका है हम आपको सरल बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे, ताकि आप उसको फास्ट बना पाएंगे, है ना। और जितनी हम ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ाएंगे आपको उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, आप जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम आपको शॉर्ट समझाएंगे और फास्ट बनवाएंगे। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से और फिर इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। समझ के रखिएगा, इन सब चीज़ों के लिए कोई डिफिनेशंस वगैरह रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिफिनेशन पूछेगा नहीं। आप इनके बारे में जो जानकारी है वो उस चीज़ को ही रखिए, है ना। और उसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्व करिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए धासु धासु ट्रिक है, यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन आने वाली है। चलिए देखिए, फटाफट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। चलिए यहाँ पर कहता है शून्य के स्थानीय मान। भाई शून्य किसी भी स्थान पर रहेगा उसका मान नहीं बदलता है ना, क्योंकि शून्य तो शून्य रहे, जितने आप शून्य लगाओगे वो शून्य के बराबर ही उसको माना जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आप भी उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर पहुँचिए आप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है 2 का स्थानीय मान पूछा है। 2 का स्थानीय मान पूछा है, मतलब 2 के पहले क्या कितना संख्या है, 3 है, तो 3 जीरो लगा करके बताइए। तो इसमें 3 जीरो लगा वाला चीज़ है, तो पहला में लगा है। ये सब चीज़ आपसे बन जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। और यदि आप कहना चाहेंगे कि 2 कौन से स्थान पर है, तो 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो 2000 कहेंगे, बस यही चीज़ तो है। और यदि आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो जो स्थान पर जो अंक है, जो डिजिट दिया है उसको लिखिए और उससे पहले जितना जीरो रहे, मतलब जितना डिजिट रहेगा, जितने अंक रहेंगे उतना जीरो लगा दीजिएगा। वो उसका क्या बन जाएगा, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जो है उसको लोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसमें 8 का स्थानीय मान है बच्चों, तो 8 से पहले जितने डिजिट हैं उतना जीरो लगाइएगा, तो फिर बता दीजिएगा कौन से है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आज का जो टॉपिक पर ये जो क्लास है ये सब आपसे बन जाएगा। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है तो आप सीधे बता दीजिएगा। यहाँ बस आपका 5 का स्थानीय मान पूछा है ना। What will be the place value of 5 in 15462? इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 5 का प्लेस वैल्यू आप बता दीजिएगा कितने स्थान पर 5 है ना। वंस में है, टेंस में है, 100 में है, 1000 में है, 10,000 में, कितने में भी है ना। और निकालने के भी तरीका हमने बता दिया है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या क्या 2 चीज़ पूछ दिया है, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान का योग पूछा है। लेकिन किसका पूछा है,
6 का पूछा है, किस में पूछा है, इसमें पूछा है, 2 चीज़ पूछा है, योग पूछा है, जातिमान। मैं पहले बताया हूँ बच्चों कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू में ये कितने स्थान पर है, 100 के स्थान पर, मतलब 600 या तो फिर 6 और 2 डिजिट के लिए 2 जीरो लगा करके उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जाति मान पूछा है तो 6 का जाति मान क्या होगा भाई, 6 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आप इस तरीके से जोड़िए, लेकिन जब आप एक्सपर्ट होंगे तो इस तरीके से लेते हुए नहीं चलना है बच्चों। क्या करना है भाई, सीधा 6 को यहाँ पर रखिए और जो स्थान योग पूछे है मतलब जिसका जो जाति मान है वो क्या हो गया, इकाई में ही आके जुड़ जाएगा। मतलब आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए और इस स्थान पर एक जीरो लगा दीजिएगा तो सीधा सीधा आपका सी उत्तर हो जाएगा। चाहेंगे तो आप फ्रेशर पहली बार इसको आप वीडियो देख रहे हैं या तो फिर आप पहली बार इसको सीख रहे हैं तो पहले आप सीखने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ सही करेक्ट आंसर से मतलब है ना, तो आप इस तरीके से आसानी से इसको बना सकते हैं। यदि आप इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके सीख गए हैं तो योग जब पूछेगा तो आप सीधा इकाई में उस संख्या को रखिएगा और उसके बाद जिस स्थान पर यदि जैसे 6 यहाँ पे रहता तो 2 संख्या बचता तो 2 जीरो बीच में लगा देते तो उसका योग पता चल जाता। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपसे बन जाएगी बहुत ही सरल तरीके से और बहुत जल्दी बन जाएगा बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद आप अगला क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा रुकिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो है 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग पूछा है। सीधी सीधी बात है, 3 यहाँ पे है, योग पूछा है तो 3 को यहाँ पे रखिए इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या रखेगा 3 रखिएगा और अंदर में क्या है जितनी अंक हैं उतना जीरो लगा दीजिएगा तो ये आपका इनका योग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा आप आसानी से उसको और लिख करके आप जो है जोड़ने की टाइमिंग इन्वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी तरीके से आप इसको बता पाएंगे। चलिए एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिररिंग करता है ना। चलिए खैर आप ज़्यादा परेशान ना होइए, हम सभी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो आप वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन डाउनलोड बिल्कुल करिए, वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए यदि आप हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, है ना। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव क्लास संडे को कंटिन्यू, है ना। आपके कक्षा 5वीं के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव बेस वाले रहेंगे उन सब के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम के नियरेस्ट हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस से छांट करके आपको देंगे ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी से बनेगी, है ना, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। चलिए तो आप इन सब क्वेश्चंस को बताइएगा, इसमें स्थानीय मान जाति मान का योग है, ये सब योग जो है आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए क्योंकि ये कास्ट मिररिंग है, प्रोजेक्टर के थ्रू चल रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दिया होगा, है ना। थोड़ी सी समस्या, क्योंकि आपको क्वेश्चन से कोई समस्या नहीं होगी, जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आता होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, क्वेश्चंस हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से बिल्कुल पहले डाउनलोड करिए। चलिए यहाँ पर पूछा स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछा है बच्चों, तो अंतर में भी आपको वही करना है। किसका स्थानीय मान 4 का पूछा है तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो देखिए अंतर जब पूछेगा ना, ठीक है, तो जो पहले वाले जो यहाँ पे है जिस अंक का पूछा है उसमें पहले 1 कम करके लिखिएगा, 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, जितने स्थान इधर बचा है तो इकाई अंक को छोड़ करके
बीच वाली संख्या को आपको 9 बनाते हुए चलना है। तो 2 अंक हो गए। अब बचा लास्ट वाली संख्या। तो लास्ट वाली संख्या में जिसका पूछा है, ठीक है, तो 10 में उतना कम करिए। तो 10 में आप 4 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। यही आपका उन दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है उन दोनों का अंतर बता सकते हैं। फिर से बताता हूँ, अच्छे से समझिए। जिस भी संख्या में जिसका स्थानीय मान पूछा है उसमें 1 कम करिए, पहला स्टेप। उसके बाद इकाई अंक में 10 में उतना कम करिए। तो 4 जो है 10 में आप कम करेंगे, ठीक है, 10 में 4 कम करेंगे तो 6 आएगा। तो इकाई अंक में 6 रखिए। अब उसके बाद बीच में जितने अंक बचेंगे उतना 9 लगा दीजिएगा, उतना 9 लिख दीजिएगा। तो उन दोनों का अंतर हो जाएगा। यदि आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप सीधा सीधा लिखिए इस तरीके से, ठीक है। ये 3 अंकों वाली 4 है तो 4 अंतर करके लिखिएगा, तो आप भी इस तरीके से बता पाएंगे। लेकिन इन सब लिखने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ये थोड़ा आज कास्ट मिररिंग ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी स्थानीय मान पर आधारित। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है भाई। किसका पूछा है? 7 का पूछा है। चलिए 7 में 1 कम करिए, 6 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई में देखिए, अब इकाई में 10 में 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, तो 3 लिख दीजिएगा। और अंदर में कितने संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 9 लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप उसका अंतर बता सकते हैं। तो देख लीजिए, छांट लीजिए इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए बता दीजिएगा। ओके बच्चों, तो फिर आप जो है यहाँ क्वेश्चन आप बता पाएंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ये सब आप बता लेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें स्थानीय मान 9 का क्या होगा? तो वही चीज़ है, 9 है, यहाँ पर से कम करके लिखेंगे। और इकाई अंक में 9, 10 में 9 घटा के लिखेगा तो 1 हो जाएगा। और अंदर में जितनी संख्या होगी, ठीक है, तो अंदर में कितनी है? 3 संख्या, तो 3 9 लगा लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। तो आप इस तरीके से बता पाएंगे आसानी से। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित प्रश्न आप बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका PDF दे दिया है, ठीक है। और बाकी क्लास जो है चालू हो गई है। तो आप बहुत जल्दी, यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है देरी ना करें। आप जो है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ से नंबर है आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करने के बाद जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पर, जो भी क्लासेस पर जो भी जानकारियां हैं वहाँ से आप ले लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके आप क्लास अटेंड करिए, क्योंकि जितना आप लेट करते जाएंगे आपके लिए समय उतना कम होगा और प्रेशर आपको ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा समय रहेगा तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और कम समय रहेगा तो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन आपके लिए प्रेशर हो जाएगी। क्योंकि आप कहीं बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो 24 घंटे का जो समय है वो बहुत कम रहता है। तो इसलिए 24 घंटे में आपको सब चीज़ को मेंटेनेंस करना रहता है। स्कूल जाना रहता है, स्कूल का वर्क करना रहता है, ट्यूशन का करना रहता है, बहुत सारा वर्क करना रहता है ना। तो आप अपने लिए ये सब प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि जितना आप समय ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ये सब प्रैक्टिस करने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। और सबसे ज़रूरी है कि प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास समय भी पर्याप्त होनी चाहिए। तो बिल्कुल देरी नहीं करिए, हमारे नंबर पर आप बिल्कुल पहले व्हाट्सअप करिए।
व्हाट्सअप करने के बाद संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिएगा और उसके बाद अब बिल्कुल जो है हमारे ऐप पर कंटिन्यू क्लास पर बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अब कल हम फिर से नया टॉपिक पर मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।